बंटूल प्लाजा में लगातार आज वाहनों का जाम रहा, लेकिन बंटूल प्लाजा में लगे अधिकारी लगातार टूल पर टूल लेते रहे। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। आपको बताएं कि जिला रियासी से जाने वाली वाहन जो जम्मू की ओर जा रही थी और बीच में जो बंटूल प्लाजा है वहां पर पहले से ही अधिक रेट लिया जा रहा है। ये आपको बता दें कि रियासी में जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं और रियासी के अलावा जितने भी एरिया हैं आगे पीछे के, वहाँ से जब ये लोग जब जम्मू की ओर जाते हैं तो बीच में जो बंटूल प्लाजा आता है और वहाँ पर रियासी वासियों से अधिकतम चार्जेस लिए जाते हैं। ये आपको पहले से ही पता है। बात की जाए तो इस पर लगातार लोगों ने समय समय पर आवाज़ उठाई है, लेकिन उसका हल अभी तक नहीं निकल के आया है। ये साफ तौर से है कि जब तक जो आपने चुनिंदे जो मंत्री बनाए हैं, जो आपने वोट डालकर मंत्री बनाए हैं, तब तक वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये तब तक मसला हल नहीं होने वाला है। ये आप भी जानते हैं। लेकिन आज का वाकया आपको बता दें कि लगभग 10 से 20 मिनट तक बंटूल प्लाजा के पास जाम लगा रहा और तब भी बंटूल प्लाजा में लगे अधिकारी टूल पर टूल काटते रहे। उसमें आपको बता दें कि लगभग 10 से 15 मिनट जो है एम्बुलेंस भी उस जाम में फंसी रही, लेकिन जाम हटने का नाम नहीं लिया जा रहा था। यानी बंटूल प्लाजा में लगे हुए अधिकारियों की नालायकी की वजह से ये जाम लगा रहा। अगर आपके वाहन पर फास्टैग लगा हुआ है और फास्टैग होने के बावजूद भी अगर आप जाम में फंसे रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो नालायकी है बंटूल प्लाजा के अधिकारियों की जो है सामने आती है। लेकिन आज जो देखने को मिला है, ये देखने को मिला है कि बंटूल प्लाजा के आसपास अगर देखेंगे तो लगभग 10 से 20 मिनट वहाँ पर कई वाहनों का जाम लगा रहा और फिर भी अधिकारी जो है उस टूल को माफ़ करने के बजाय वाहनों से जो है टूल लेते रहे। और फिर भी ये जो आपको बता दें कि मामला फिर यही है कि हमसे जो रेट जो है वो भी अधिकतम लिए जा रहे हैं और उसके बाद जाम का भी सफ़र तय करना पड़ रहा है और फिर भी टूल देना पड़ रहा है। यानी उल्लंघना करे कोई और, भुगते आम पब्लिक। ये जो वाक़या है ये जिला रियासी का है। इसके अलावा फिर से बात करेंगे कि बंटूल प्लाजा क्या लीगल है या इलीगल है, क्योंकि जो गाइडलाइन है नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी की जो गाइडलाइन है उसमें क्या लिखा गया है, उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि 60 किलोमीटर के दायरे के बीच में टूल जो है नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर सरोवर टोल प्लाजा और बंटूल प्लाजा का डिस्टेंस देखेंगे तो वो भी 60 किलोमीटर के बीच में ही आता है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि बंटूल प्लाजा जो है इलीगल लगाया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जाम की हैं, ये बंटूल प्लाजा के पास की जाम की तस्वीरें हैं। वाहनों की लगातार वहां पर कतार बढ़ती गई और जाम बढ़ता गया और बंटूल प्लाजा के अधिकारी जो हैं वो उसको जो है निपटाने में कहीं ना कहीं विफल नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें 10 से 20 मिनट तक वहां पर जाम लगा रहा और बंटूल प्लाजा के अधिकारी थे वो लगातार जो है टूल्स पर टूल लिए जा रहे थे। और फिलहाल इस खबर पर अपनी राय रखें, क्या कहाँ तक ये सही है, क्या पब्लिक जो है पहले से ही अधिकतम रेट दे रही है उसके बाद भी जाम का भी जो है सफ़र तय करना पड़ रहा है, उसके बाद भी टूल पर टूल दिया जा रहा है, कहाँ तक सही है। और एक और बात इसमें जोड़ना चाहते हैं हम कि टूल लेने का क्या कितना समय होता है। अगर आप एक तरह अगर टूल कटवाते हैं तो 24 घंटे का आपके पास समय होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जाने का अलग ले रहे हैं और आने का अलग ले रहे हैं। यानी ये हो रहा है कि रियासी के लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए कहाँ तक सही मानते हैं। एक तरफ से जाम वाहनों का लगा हुआ है और आम पब्लिक परेशान है, लेकिन फिर भी टूल लिया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है। पब्लिक से यही निवेदन है कि इस खबर पर अपनी राय रखें। और फिलहाल इस खबरें में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। बंटूल प्लाजा में आज 29 अक्टूबर 2023 में वाहनों का लगातार जाम बढ़ता रहा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कितना वाहनों का यहाँ पर जाम रहा और टूल पर जो अधिकारी लगे हुए हैं बंटूल प्लाजा के ऊपर वो लगातार टूल काटते नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तस्वीरें आप देखिए कि एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसी हुई है।
जो चालक है वो निकालने का जरूर प्रयास कर रहा है जाम से, लेकिन फिर भी 5 से 10 मिनट तक वो भी जाम में फंसी रही। ये तस्वीरें आप जान सकते हैं कि यहाँ पर लगभग रियासी के लोगों से शुरुआती तौर से ही बेइंसाफ़ी होती आ रही है। बेइंसाफ़ी इस प्रकार से है कि लगातार टूल उनसे ज़्यादा लिया जा रहा है और सड़क जो नेशनल 144 है वो कम यूज़ किया जा रहा है, लेकिन रेट अधिकतम लिया जा रहा है। इसके लिए कई बार रियासी वासियों ने अधिकतम रेट को कम करने के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन विफल रहे, क्योंकि अभी तक कोई भी मामला हल होके नहीं सामने आया। आप भी जानते हैं, जब तक आपने जो वोट दिए हैं, जो अपने वोटों से मंत्री संतरी जिस प्रकार से आपने बनाए हैं, वो जब तक धरना प्रदर्शन या आपकी मांगों को लेकर सामने नहीं आएंगे, तब तक ये मामला हल होने वाला नहीं है। कई बार इस पर राजनीति हो चुकी है, लेकिन आज तो हद हो चुकी। ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर वाहनों की लगभग कतारें लंबी से लंबी होती गई और अधिकतम समय लगता रहा, लेकिन अधिकारी लगातार रेट लेते रहे, टूल काटते रहे। तस्वीरें ये देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि कितनी बड़ी ये लंबी कतारें वाहनों की लगी हुई हैं। आम जनता परेशान है, लेकिन टूल फिर भी कटेगा। और ऑफ कैमरा पब्लिक द्वारा ये कहा गया है, जो जाम में फंसे हुए हैं, कि अगर इतनी लंबी कतारें लगानी ही थी, फिर टूल लगाने का क्या फ़ायदा, फास्टैग हमें लगाने का क्या फ़ायदा। एक और इसके साथ जोड़ते हुए आपको बता दें कि आपको टूल प्लाज़ा के नियम की बात की जाए तो नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी के अनुसार हर टूल बूथ से 100 मीटर के डिस्टेंस पर पीली पट्टी बनी होनी चाहिए। यदि किसी टूल पर फिर भी 100 मीटर से ज़्यादा लंबी लाइन है, बिना टूल दिए वाहन आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर अभी पीली पट्टी की शुरुआत नहीं हुई है और तब भी उससे भी पीछे ये लाइन लगी हुई है, लेकिन इनका टूल फिर भी काटा जाएगा। और तस्वीरें देखिए, इसमें आपको एम्बुलेंस भी दिख रही होगी। 108 नंबर पर आप कॉल करें और एम्बुलेंस बुला सकते हैं। वही एम्बुलेंस इस जाम में फंसी हुई है और जिसकी हम बात कर रहे थे कि आपको टूल किसका देना है किसका नहीं, लेकिन यहाँ पर 100 मीटर क्या, उससे भी बड़ी लंबी कतार लगी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये एम्बुलेंस भी अभी इस वाहन में इस जाम में फंसी हुई है और वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि नियमों का उल्लंघन कर कौन रहा है? क्या आम जनता कर रही है, या फिर टूल का जो टेंडर किया गया है, वो जो अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं, वो जो है नियम तोड़ रहे हैं। नियम के अनुसार अगर बात करेंगे कि नेशनल हाईवे पर स्थित टूल प्लाजा पर गाड़ियों का वेटिंग टाइम 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 से 15 मिनट से ज़्यादा समय तक ये वाहन यहाँ मौजूद रहे, ये जाम में फंसे रहे। लेकिन टूल अधिकारी अपने नियमों का उल्लंघन करने के बाद चालकों से टूल लेते रहे। नालायकी किसी और की और भुगते कौन? आम पब्लिक। आज तो हद ही होगी ये टूल पर जाम देखने के बाद, और पीली पट्टी से ज़्यादा लाइनें जहां पर वाहनों की लगी हुई थी, यानी जाम में फंसे हुए थे, लेकिन उनको सुविधा सही समय पर ना मिलने के कारण भी फिर भी वो टूल जो देना पड़ रहा है। अब सवाल ये आता है कि जो इनके मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट के मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब से ये सवाल है, साहब जी, क्या रियासी ज़िला के लोग क्या इतने अमीर हैं? क्या इतना बड़ा रोज़गार दे दिया गया है जिसमें हम अधिकतम रेट दें और जाम में भी फंसे रहें और टूल भी देते रहें? कहाँ तक न्याय है? ऊपर से ये जो टूल प्लाज़ा लगाया गया है, बन टूल प्लाज़ा और सरू टूल प्लाज़ा का डिस्टेंस की बात की जाए तो वो भी उल्लंघना करके लगाया गया है, लेकिन इसकी कार्रवाई कौन करेगा? अब नितिन गडकरी से साहब से सवाल है, क्या आम जनता से पैसा लूटा जा रहा है? क्या आम जनता से पैसा लूटने का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है? हम तो साफ तौर से यही कहेंगे कि आम जनता से धड़ल्ले से पैसा लिया जा रहा है। टूल के नाम पर अधिकतम रेट लिए जा रहे हैं। 24 घंटे का समय होता है टूल पर
पर्ची काट कर टूल कटवाने के बाद आप आवाजाही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक तरफा से कटवाओ, दूसरी तरफ से कटवाओ, अधिकतम कहाँ से लेने हैं, कम कहाँ से लेने हैं, ये कहाँ तक जो है किस कानून में आपकी तरफ से लिखा गया है। नितिन गडकरी साहब से यही सवाल है कि ये जाम देकर आपका क्या कहना है। आम पब्लिक इस पर राय दे कि ये जो आप खबर देख रहे हैं वन टूल प्लाजा से है, और इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही।